Hello everyone. So today our topic is going to be Earth and Universe. Okay. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थ एंड यूनिवर्स. देखिए, यूनिवर्स इज ए वास्ट ओपन स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट एंड देयर मून्स. हमारा जो यूनिवर्स होता है, हमारा जो ब्रह्मांड होता है, वो क्या होता है? वास्ट ओपन स्पेस. कैसा होता है? वास्ट ओपन स्पेस, यानी बहुत ही विशाल होता है. क्या होता है? बहुत ही विशाल खुला स्थान होता है. विच कंसिस्ट ऑफ हेवनली बॉडीज, जो बहुत सारी क्या करता है? बहुत सारी बॉडीज को कंसिस्ट करता है. लाइक स्टार, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या होते हैं? स्टार, प्लैनेट्स एंड देयर मून्स. ठीक है, हमारे क्या होते हैं? स्टार होते हैं, प्लैनेट होते हैं और उनके चांद होते हैं. ठीक है. सम ऑफ देम कैन बी सीन बाई अस, इनमें से कुछ क्या हो? हम देख सकते हैं. वी कैन सी दी सन ड्यूरिंग द डे टाइम, जिसमें से सन को हम दिन के टाइम में देख सकते हैं. सन को हम कब देख सकते हैं? दिन के टाइम में देख सकते हैं. Whereas we see the moon and stars during the night time, और मून्स और स्टार्स को बच्चों कब देख सकते हैं? नाइट टाइम में, रात के टाइम में. तो देखो क्या वो कह रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्स होता है ना, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है. ठीक है, और उसमें बहुत सारी बॉडी कंसिस्ट करती है लाइक अ स्टार, प्लैनेट एंड देयर मून्स. और जिनको हम कुछ को क्या कर सकते हैं? दिन में देख सकते, जिनको हम कुछ को देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं. तो सन कैसा होता है? सन ऐसा होता है जिसको हम दिन के टाइम में देख सकते हैं. जिनमें से स्टार और मून कैसे होते हैं? जिनको सिर्फ हम रात के टाइम ही देख सकते हैं. ठीक है, कभी किसी ने देखा है कि सन आपको रात को दिखाई दे रहा हो, या फिर किसी ने देखा है कि मून और स्टार आपको दिन में दिखाई दे रहे हो? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमारी होती है. तो देखिए, अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की. आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट एंड देयर मून्स. हमारा जो सोलर सिस्टम होता है ना बच्चों, वो क्या करता है? सोलर सिस्टम कंसिस्ट करता है जिसमें सन होता है, हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं और उनके मून होते हैं. ठीक है. ए प्लैनेट इज ए राउंड ऑब्जेक्ट. प्लैनेट कैसे होते हैं बेटा? राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, गोल होते हैं. दैट मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. जो देखो बेटा, हमारे जो प्लैनेट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं. आपसे पूछा जाएगा प्लैनेट कैसे होते हैं, तो राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं. और ये मूव्स करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड मूव करते हैं बेटा. किसके अराउंड मूव करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं. तो जो सन के अराउंड जो वो चक्कर काटते हैं, तो उसको चक्कर लगाते हैं, तो उनका जो पाथ होता है, उनका जो रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. देयर आर 8 प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन. तो सन के चारों तरफ कितने प्लैनेट मूव करते हैं? 8 प्लैनेट. कितने प्लैनेट मूव करते हैं? 8 प्लैनेट. दीज आर मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये इनमें उनके नाम क्या है? हमारे जो 8 प्लैनेट होते हैं उनके नाम होते हैं बेटा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो बेटा मरकरी जो होता है, मरकरी वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है. मरकरी क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट. तो विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ठीक है. वेयर है जुपिटर जो होता है, वो हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट होता है. जुपिटर सबसे बड़ा होता है बेटा हमारे प्लैनेट में, और हमारे प्लैनेट में मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट होता है. तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया. आपसे पूछा जा सकता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. तो आपको आंसर देना है स्मॉलेस्ट प्लैनेट होगा हमारा मरकरी, और लार्जेस्ट प्लैनेट होता है बच्चा हमारा जुपिटर. ओके. अब देखिए, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. अब आपसे पूछा जाए कि सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म, तो हमारा जो सबसे गर्म प्लैनेट है वो क्या होगा? तो हमारा जो वीनस होता है ना बेटा, वीनस, जो वीनस प्लैनेट होता है, शुक्र ग्रह जो होता है, ये हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट होता है. क्या होता है? सबसे गर्म ग्रह होता है. ठीक है. मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट. अब रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं?
मार्स को, मंगल ग्रह को, तो जो मार्स होता है, मंगल ग्रह होता है, उसको बेटा रेड प्लेनेट कहा जाता है। वेयर एज अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट। और अर्थ को किसके नाम से जानते हैं? अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पे ब्लू क्या होता है? वाटर। हमारी अर्थ का कितना पार्ट जो है वो वाटर से कवर है? 3/4 पार्ट। ठीक है, तो 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ कवर है किससे? वाटर से। ठीक है बेटा, तो अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो देखिए हमारे यूनिवर्स में हमारे देखो सन होता है, ये सन आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा? सन है इसमें। देखिए तो सन के पास देखो हमारे 8 प्लेनेट होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे 8 क्या होते हैं बेटे? प्लेनेट होते हैं। और ये 8 प्लेनेट बेटे देखो ये क्या कर रही है? रिंग सी दिख रही है, ये क्या कर रहे हैं? सर गोल गोल सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट क्या करते हैं? सन के अराउंड अपना क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सन के अराउंड अपना चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और सन नहीं घूमता। सन क्या रहता है? अपनी पोजीशन को फिक्स बनाए रखता है। प्लेनेट होते हैं वो इसके अराउंड घूमते हैं, सन के गोल 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 चक्कर लगाते रहते हैं सारे प्लेनेट। ठीक है, तो देखिए मरकरी हमारा जो होता है सन के सबसे पास्ट वाला प्लेनेट, सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है बेटा? मरकरी। और अर्थ सन से अर्थ का जो है कौन सा प्लेनेट है सन से? 3rd नंबर पे। 1 2 3। तो अर्थ जो है बेटा वो तो अर्थ सन से 3rd नंबर पे है। ठीक है, मार्स का हमने देखा क्या कहते हैं? मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं। जुपिटर देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है इन सब में, सारे प्लेनेट से सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा प्लेनेट होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है बेटा? मरकरी होता है। ठीक है, और सबसे हॉटेस्ट कौन सा होता है? हमारा वीनस। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट होता है। हॉटेस्ट की बात करते तो सूरज के सबसे पास कौन सा है? मरकरी है और वीनस है। तो वीनस जो होता है ना, वीनस जो सेकंड वाला जो प्लेनेट होता है बेटा, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? हॉटेस्ट होता है। ठीक है, और अर्थ हमारा कैसा होता है? ब्लू प्लेनेट होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे चले। देखो बेटा अब बात करते हैं सन, मून एंड स्टार्स। सन, मून एंड स्टार्स। देखिए सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है? सन हमें हीट और लाइट देता है, गर्मी और रोशनी। सन इज एक्चुअली ए स्टार। सन क्या है बेटा? एक स्टार है। सन क्या है? स्टार है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मतलब सन क्या है, आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना कि सन भी क्या है? एक तारा होता है, एक स्टार होता है। इट इज ए बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज। ये बहुत बड़ी बॉल की तरह होता है और जिसके अंदर बहुत सारी गर्म गैसें, हॉट गैसेज क्या होती है? भरी हुई होती है। तो इट इज़ मच बिगर देन अर्थ। ये अर्थ से जो सन होता है ना बेटा, वो अर्थ से क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बिगर देन अर्थ, अर्थ से बहुत बड़ा होता है। ये बहुत इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो सन होता है ना बेटा, वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो हमें छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा फार है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा दूर होने की वजह से वो हमें छोटा दिखाई देता है। लेकिन वो जो सन होता है वो हमारी अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है बेटा, अर्थ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दूर होने की वजह से वो हमें कैसा दिखाई देता है? स्मॉल दिखाई देता है। अदर स्टार आर फर्दर अवे देन द सन। और जो कुछ स्टार होते हैं ना, वो तो सन से भी बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, सन से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, उनकी डिस्टेंस सन से भी ज़्यादा होती है। सो दीज स्टार अपीयर्स सो स्मॉल टू अस। तो जो वो स्टार होते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा दूरी पे होते हैं, इसलिए हमें वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं। ठीक है, आवर डेज आर वार्म एंड ब्राइट बिकॉज ऑफ द सन। तो देखो हमारे जो सन की वजह से हमारा जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म होते हैं और ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, नाइट्स आर कूल एंड डार्क बिकॉज देयर इज नो सन एट दैट टाइम। रात को ऐसी होती है, कूल एंड डार्क होती है, ठंडी होती है और अंधेरा होता है, क्योंकि वहाँ पे रात को क्या नहीं होता? सन नहीं होता। सन न होने की वजह से क्या होता है? वो कूल होती है और डार्क होता है। Because there is no sun at that time, there can be no life on earth without the sun.
तो बच्चों बिना सन के, बिना सूरज के अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं होगी अगर क्या नहीं होगा, सन नहीं होगा। सनलाइट हेल्प प्लांट टू ग्रो एंड टू मेक देयर फूड। तो जो सनलाइट होती है, सन से क्या मिलती है, सनलाइट। सनलाइट किस में हेल्प करती है, प्लांट्स को हेल्प करती है ग्रो होने में और उनका फूड को प्रिपेयर करने में। तो जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या सनलाइट बहुत हेल्प करती है। सनलाइट के बिना उनका फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता प्लांट्स का। तो सनलाइट पौधों को, प्लांट्स को ग्रो कराने में और उनका फूड प्रिपेयर कराने में क्या करती है, हेल्पफुल होती है। तो दिस फूड इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग ऑन अर्थ। तो वही जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स का जो द फूड इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग, वही फूड जो होता है वो जितनी भी लिविंग थिंग होती है अर्थ पे वो यूज करती है। द सन हीट्स द वाटर ऑफ पॉन्ड्स। और सन क्या करता है, सन हीट कर देता है, गर्म कर देता है पानी को। जो वाटर बॉडीज होती है उनके पानी को क्या करता है, गर्म कर देता है। पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ओशन एंड चेंज इट इनटू वाटर वेपर एंड कोज रेन टू अकर। तो सन क्या करता है, जो वाटर बॉडी जो होती है उसके पानी को गर्म कराता है और गर्म होके पानी किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। फिर कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के बाद रेन होती है और रेन से वापस पानी उसी वाटर बॉडी में आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस भी किसके अंडर होता है, सन के अंडर होता है, क्योंकि सनलाइट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो सनलाइट ऑल्सो किल्स जर्म्स। तो जो सनलाइट होती है ना बेटा वो जर्म्स को किल करने में भी हेल्पफुल होती है। यू शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली। आपको क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, आपको सन को डायरेक्टली, सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। इट मे डैमेज योर आइज। अदरवाइज ये आपकी आंखों को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। तो बच्चों हमारा जो सनराइज होता है वो कौन सा होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, पूर्व दिशा से होता है। सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। और सनसेट कहाँ होता है, सूरज जो अस्त होता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है। कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। नाउ वी स्टडी अबाउट मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है बेटा, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। क्या किसका सैटेलाइट है, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ। अर्थ किसके, जो मून होता है बेटा वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ के। और अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सन के। ठीक है। अर्थ एक प्लेनेट है और प्लेनेट सारे किसके अराउंड होते, वो चक्कर घूमते हैं, अराउंड किसके अराउंड मूव करते हैं बेटा, अर्थ के, सन के अराउंड मूव करते हैं। तो अर्थ हमारी सन के अराउंड मूव करती है। बट मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून किसके अराउंड मूव करता है, अर्थ के। इट इज मच स्मॉलर देन अर्थ। तो जो मून होता है ना बेटा वो अर्थ से क्या होता है, छोटा होता है। मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। तो चंदा मामा जो होते हैं, चंद्रमा जो होता है बेटा, उनकी, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जैसे सन की अपनी लाइट होती है ऐसे मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन विच कम्स टू द अर्थ एज मून लाइट। ये किसके, जो सन लाइट होती है, सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होके मून जो होता है वो हमें शाइनी दिखाई देता है, चमकदार और लाइटिंग, ऐसे कैसे दिखाई देता है, लाइटनिंग वाला दिखाई देता है। मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। तो चंद्रमा किससे बना है बेटा, रॉक्स से एंड डस्ट से बना है। मून किससे बना है, रॉक्स एंड डस्ट से मिलके बना है। देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। मून पे बेटा ना तो एयर है, अर्थ पे देखो एयर, वाटर, सनलाइट सब मिलती है, लेकिन मून पे क्या है, एयर और वाटर नहीं है। दैट्स वाई देयर इज नो लाइफ ऑन मून। और बिना एयर और वाटर के लाइफ क्या नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे मून पे कोई लाइफ नहीं होती। ठीक है। हम मून पे जिंदा जीवित नहीं रह सकते हैं। लाइफ किस पे पॉसिबल है, सिर्फ अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, ओनली अर्थ प्लेनेट पे। ठीक है। इट टेक्स अबाउट 28 days फॉर द मून टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द अर्थ। जो मून होता है ना बेटा वो 28 days लेता है। कितने दिन लेता है, 28 days फॉर द मून टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द अर्थ। अर्थ के
जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो मून होता है वो 28 डेज लेता है, यानी 28 डेज में मून अर्थ के चारों तरफ अपना एक चक्कर कंप्लीट, एक जो चक्कर होता है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो वी सी डिफरेंट शेप ऑफ मून एवरी नाइट, दीज आर कॉल्ड द फेज ऑफ द मून। हर रात हम जो चंद्रमा होता है उसकी मून की हम क्या कर देखते हैं, अलग अलग शेप देखते हैं, जिसको बेटा बोलते हैं फेज ऑफ द मून। उसको मून का क्या बोला जाता है, फेज बोला जाता है। द डिफरेंट फेज ऑफ द मून आर, कितने मून होते हैं, फुल मून, क्रिसेंट मून, गिबस मून एंड न्यू मून। फुल मून लुक्स लाइक ए बॉल, फुल मून कब होता है, जो पूरा चंद्रमा होता है, कंप्लीट चंद्रमा होता है जो बॉल की तरह दिखता है, उसको बेटा बोलते हैं फुल मून। क्रिसेंट मून इज सी शेप्ड, क्रिसेंट मून कैसा होता है, सी शेप में होता है बेटा, जैसे सी होता है ना आपका, वैसे सी शेप में होता है। ठीक है, वैन देर इज नो मून, नो मून कब होगा, इट इज जहाँ जब कोई भी चंद्रमा नहीं होता है, जब चांद ही नहीं होता है आसमान में, तो उसको बेटा बोला जाता है न्यू मून। जब आसमान में कोई चांद नहीं होता है तो न्यू मून बोला जाएगा, जब सी शेप का होता है तो उसको क्रिसेंट मून बोला जाता है, और बेटा जब फुल बॉल की तरह पूरा गोल गोल चंद्रमा हमें दिखाई देता है तो उसको बेटा बोला जाता है फुल मून। ओके, गॉट इट। नाउ वी सी about stars. Stars are huge balls of fire like sun, but most of the stars are very far away from earth. तो बेटा जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, वो बहुत ही बड़े बॉल की तरह, बॉल्स ऑफ फायर, बॉल्स की तरह और आग की तरह, आग जैसे दिखाई देते हैं, जैसे लाइक सन, बट मोस्ट ऑफ द स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन बहुत सारे तारे बेटा क्या होते हैं, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, सो दे लुक वेरी स्मॉल, वो अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से बेटा वो हमें बहुत ही स्मॉल दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल दिखाई देते हैं। सम स्टार आर इवन बिगर देन द सन, और कुछ स्टार बेटा ऐसे होते हैं जो सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, सन से भी क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। द स्टार शाइन एट नाइट इन द स्काई, और जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। कब शाइन करते हैं, नाइट में, आसमान में रात में तारे चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, अर्थ एंड इट्स लैंडस्केप, अर्थ एंड इट्स लैंडस्केप। अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, अर्थ कैसी होती है बेटा, हमारी राउंड होती है, ऑरेंज की तरह दिखाई देती है। इट इज़ आवर होम, ये हमारा घर है क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेनेट एंड द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ जो होता है बेटा कैसा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेनेट है, बहुत ही सुंदर प्लेनेट है हमारा, और ये एक ऐसा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिस पे लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। फ्रॉम स्पेस आवर प्लेनेट अर्थ अपीयर्स ब्लू, फ्रॉम स्पेस, जब स्पेस से हम अपने प्लेनेट अर्थ को देखते हैं ना, स्पेस में जाके जब अर्थ को देखा जाता है तो हमारा अर्थ कैसी दिखाई देती है बेटा, ब्लू दिखाई देती है। और वो ब्लू किसकी वजह से दिखाई देती है, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल इट इज द ब्लू प्लेनेट। वो ब्लू दिखाई देती है इसलिए उसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। लेकिन ब्लू क्यों दिखाई देती है, क्योंकि अर्थ का 3/4 पार्ट किससे कवर है, वाटर से, और वाटर की वजह से हमारी अर्थ कैसे शो होती है, ब्लू शो होती है। ठीक है, the color of the earth is blue because 3/4 of the earth's surface is covered with water. Okay, now we see about landform. What is landform? The surface of the earth is not same everywhere. बेटा हमारी अर्थ का जो सरफेस होता है ना, वो हर जगह सेम नहीं होता है। क्या नहीं होता, हर जगह बेटा वो सेम नहीं होता है। इट इज हाई एट वन प्लेस एंड डीप एट द अदर। तो कहीं से तो हमारी अर्थ ऊंची होती है, कहीं से हमारी अर्थ क्या होती है बेटा, नीची होती है। ठीक है, तो कहीं से हमारी अर्थ कैसी होती है, ऊंची होती है, और कहीं से हमारी अर्थ कैसी होती है बेटा, नीची होती है।
तो एक जो अर्थ होती है ना वो हर जगह क्या नहीं होती, सेम नहीं होती है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे इस तरह से होती है। द डिफरेंट फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। तो अर्थ के जो डिफरेंट अलग अलग जो फीचर होते हैं, कहीं से ऊंचा होना कहीं से नीचा होना, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे अर्थ सरफेस का ऐसे ऊंचा नीचा होना कहलाता है बेटा लैंडफॉर्म्स। द फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। इसकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म की टाइप्स देखो, हमारी अर्थ पे हिल होती है, पहाड़ियाँ होती है, वैली होती है, घाटियाँ होती है, प्लेन मैदान होते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान होते हैं, माउंटेन पहाड़ होते हैं, आइसलैंड जो पानी से घिरे हुए होते हैं, चारों तरफ से आइसलैंड होते हैं, प्लेटू यानी पठार होते हैं, फॉरेस्ट जंगल होते हैं। तो ये सारे टाइप्स किसके हैं, लैंडफॉर्म के टाइप्स है बेटा। हिल, माउंटेन, वैली, आइसलैंड, प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट और फॉरेस्ट। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। इनके बारे में, इनके डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इनफ फॉर टुडे। प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय एवरीवन।